सो वी वर डूइंग हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें से हमारी थोड़ी बहुत बातें रह गई थी, तो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने बता दिया कि सिम्टम्स किस किस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। अब साइंस डिपेंड करता है कि उसको किस मसले से हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, तो आपको वही साइन नजर आएगा डेफिनेटली। अगर उसको हाइपरमेट्रोपिया हमारे पेशेंट को जो है वो एक्सियल लेंथ जो है वो शॉर्ट या लॉन्ग होने की वजह से हुआ है, तो डेफिनेटली आपको जब ए स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी आप करते हैं तो आपको शॉर्ट एक्सियल लेंथ मिलेगी, तो ये भी हो सकता है। सबसे पहले तो उसकी विजुअल एक्टिविटी डिक्रीज हुई भी होगी, ये तो आपको साफ आप चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपका कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया जो है, अगर उसमें मसला, तो आपको कॉर्निया का कर्वेचर कम मिलेगा जब आप उसको चेक करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगर आप रिफ्रैक्शन में मसला है, तो वो आपकी विजुअल एक्टिविटी डिक्रीज होने के अगर आप बाकी सारे कॉजेज रूल आउट करते हैं तो फिर आपको पता चलेगा रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से हो रहा है। और आप फंडस की जब एग्जामिनेशन करते हैं, फंडोस्कोपी करते हैं, तो आपको पेपिल थोड़ा सा एडीमा फंडस में मिलते हैं, यानी आपका रेटिना थोड़ा सा आपको एडीमा एडिमेटस से मिलता है, बिकॉज एक्सेसिव फोकसिंग कर 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 करके वहां पर वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सूडो पेपिलेडीमा होता है, एक्चुअली पेपिलेडीमा नहीं होता। और ये होता भी तब है जब 5 डायोप्टर से ज्यादा का मसला हो। ये 5 डायोप्टर से ज्यादा प्लस का साइन या माइनस का साइन होना, ये आपको मैंने जिस तरह बताया ना अभी कि हमारे पास अब यहाँ पर यानी हमारे हाइपरमेट्रोपिया में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो डिक्रीज ऑफ रिफ्रैक्शन का आ रहा है, ठीक है। कुछ भी हो, सारे के सारे मसले जो है वो लीड कर रहे थे कि रिफ्रैक्शन कम हो रही थी, और रिफ्रैक्शन कम होने की वजह से हमारी जो लाइट रेज हैं दे वर फोकस्ड बिहाइंड रेटिना, ठीक है। अब हमें करेक्शन में कोई ऐसी चीज चाहिए जो हमें रिफ्रैक्शन में हेल्प करे, तो जाहिर सी बात है ऑलरेडी हमारी रिफ्रैक्शन जो है वो कन्वेक्स लेंस कर रहे हैं, तो अब हम जो पेशेंट को लेंस देंगे, जो ग्लासेस देंगे, वो भी हम कन्वेक्स इन नेचर देंगे, ठीक है। तो कन्वेक्स जो चीज होती है ना वो पॉजिटिव साइड पे डायोप्टर्स में जाती है। डायोप्टर आपका रिफ्रैक्शन का यूनिट होता है, और +5 या +1 या +2 हम इसलिए लगाते हैं कि कितनी ज्यादा हमें रिफ्रैक्शन मजीद चाहिए इसके डिफेक्ट को ठीक करने के लिए। अगर हम कहेंगे किसी को +1 जो है उसकी नजर कमजोर है, इसका मतलब है कि उसे 1 डायोप्टर का लेंस और चाहिए अपने नॉर्मल आई को हेल्प करने के लिए, ताकि आई की जो लाइट रेज है फोकस हो जाए रेटिना पे। अगर किसी की लाइट +5 डायोप्टर है, किसी की जो आंख है उसकी, वो कहते हैं कि मेरी +5 नजर कमजोर है, इसका मतलब ये कि उसको इतना मोटा लेंस चाहिए कि वो +5 डायोप्टर्स की रिफ्रैक्शन दे, और फिर जो है जाके उसकी लाइट रेज फोकस होंगी ऑन टू द रेटिना, ठीक है। तो ये हमारे पास प्लस साइन का मतलब होता है कि उसे कन्वेक्स नेचर की चीज चाहिए, यानी मजीद रिफ्रैक्शन चाहिए। तो ये आपका मैंने आपको बता दिया साइंस होंगे, विजुअल एक्टिविटी हो सकती है, फंडस एग्जामिनेशन, पेपिलोएडिमा हो सकता है। डायग्नोसिस आप किस तरह करेंगे, जाहिर सी बात है आपको रिफ्रैक्शन रेटिनोस्कोपी से करनी है और ए स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी करनी है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया। अच्छा, नॉर्मल वेरिएशंस क्या होती हैं? जब बच्चे पैदा होते हैं ना नॉर्मली, तो आई बॉल क्योंकि उस वक्त ग्रो नहीं हुई होती, तो 2-3 डायोप्टर्स तक का उन्हें नॉर्मली 6 साल की उम्र तक, 6-7 साल की उम्र तक उनको हाइपरमेट्रोपिया होता है, ठीक है। तकरीबन +2-3 डायोप्टर्स का, लेकिन वो इतना नोटिस में नहीं आता क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा होता है और वो उसी से इसे गुजारा कर लेते हैं। और जैसे जैसे साथ साथ आई बॉल ग्रो कर रही होती है ना, स्ट्रक्चर सारे ग्रो करते हैं, तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं। तो वो नॉर्मल वेरिएशन, उसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है, और 7 साल की उम्र के बाद वो ठीक हो जाता है। सिवियरिटी जो है वो हाइपरमेट्रोपिया की डिपेंड करती है कि अगर +2 डायोप्टर्स से कम कम हो हमारा मसला, तो उसे हम कहते हैं कि लो है, मतलब इतना सिवियर नहीं है। अगर हमारा मसला +2 से लेकर +5 के दरमियान हो तो वो मॉडरेट होता है, और अगर +5 से ज्यादा हो तो फिर वो हाई इन नेचर होता है। फिर मतलब ये कि उसकी अच्छी खासी नजर कमजोर होती है, और उसमें हमें फिर जाहिर है पेशेंट को काफी इशू होता है देखने में। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? लेजी आई होती है एक चीज जिसको हम कहते हैं एम्ब्लायोपिया। एम्ब्लायोपिया का मतलब ये है कि आंख की जो मूवमेंट्स है उनका लेजी हो जाना। तो आपकी मुसलसल जब आप चीज को एक यूज करें और आप कोशिश करें कि कोई चीज फोकस हो जाए, अकोमोडेशन बार बार करें कोशिश करें, तो जाहिर सी बात है कि फटीग ऑफ द स्ट्रक्चर्स हो जाती है, जिसकी वजह से आई बॉल की मूवमेंट लेजी हो जाती है, जिसको हम एम्ब्लायोपिया कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट क्या है? नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। आपको पता है कि हम पेशेंट को या तो ले देते हैं, आपकी जो स्पेक्टिकल्स होती हैं, आई ग्लासेस होती हैं, या फिर हमारे पास जो कॉन्टैक्ट लेंस हैं, कॉन्टैक्ट लेंस वो भी जो कन्वेक्स नेचर के होंगे वो दे देते हैं, ताकि वो उससे जो है वो आसानी से लगा ले। लेकिन आपको पता है बूढ़ों में या जो एजेड लोग होते हैं उन्हें ज़्यादातर लेंस लगाना उतारना एक मसला होता है, इसलिए उन्हें नहीं दिए जाते। सर्जरी हम तब करते हैं, सर्जरी जो इसकी की जाती है वो होती है कि या तो आप अगर कर्वेचर का मसला है तो आप कॉर्निया के कर्वेचर को ज़्यादा स्टीप कर दें सर्जिकली, ठीक है। उसको इस तरह बना दें कि अगर वो नॉर्मली फ्लैट हुआ हुआ है तो आप, या फिर कोई भी मसला है, कोई भी तरह का मसला है, तो आप उसमें अगर कॉर्निया का जो नॉर्मल कर्वेचर है उसको आप मजीद स्टीप कर देंगे तो उससे आपकी जो रिफ्रैक्शन है वो ज्यादा हो जाएगी और आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। तो उसको हम कहते हैं फोटो रिफ्रैक्टिव केरेटेक्टमी, ठीक है। एक ये होती है, ये अगर हम सर्जिकली मैनुअली करें तो इसका ये नाम है, और अगर इसको हम लेजर से करें तो इसी को कहते हैं लेजर इन सीटू केराटोमिलियोसिस। और फिर हमारे पास एक और स्ट्रक्चर, ये तरीका ये होता है कि आप
कॉर्नियल स्ट्रोमा को रिमूव करके उसकी जगह नया लगा दे तो उसे हम कहते हैं कंडक्टिव केराटोप्लास्टी। तो ये 3 सर्जरीज हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हाइपरमेट्रोपिया। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू।